तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 15 मार्च 2024 को जो बीपीएससी टियर 3 क्लास 6 to 8 के लिए हुआ था उसका पीवाईक्यू यानी जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके मैथ को हम डिस्कस कर रहे हैं। और टोटल लगभग जितने भी अभी तक बीपीएससी में एग्जाम हुआ है उस सारे को मैथ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एग्जाम में सेम रिपीट भी होता है और ये पैटर्न फॉलो भी करता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, मूलधन 1000 रुपया है, रेट कितना है यहाँ पे 4% है, और टाइम कितना है तो 2 ईयर है। तो 2 ईयर के लिए अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कौन सा साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका नया रेट बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज को अगर साधारण ब्याज में इस तरह से करना है 2 ईयर के लिए हो तो इसका रेट निकालने का एक फार्मूला होता है 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100। ये क्या है रेट, तो ये कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर बाई 100 तो कितना होगा 8 प्लस 16 बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 0.16 तो 8.16% रेट हो गया। अब आपसे पूछा साधारण ब्याज बताइए, डायरेक्ट ब्याज बताइए। तो जब आप रेट अब 2 बार से अगर डायरेक्ट निकाल लेंगे तो आप क्या हो जाएगा 1000 रुपया का 8.16% कितना हो जाएगा 81.6 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा 81.6 रुपीज़। तो ये हम क्यों किए, तो आपको अगर जो पढ़ चुके होंगे उसके लिए तो आसान है, लेकिन जो नहीं पढ़े वो समझ ले कि चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी दिया रहे, इस तरह क्वेश्चन को एकदम से दिमाग में रखें। चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे, 2 साल दिया रहे, रेट दिया रहे, तो सबसे पहले हम इसका रेट का फार्मूला होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज का रेट हम निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये हुआ कि एक अगर 10% पर दे दिए 100 रुपया तो इस साल 110 रुपया हो गया, और अगले मन ब्याज भी मूलधन में जुट जाता है और फिर उसके ऊपर से इंटरेस्ट चलता है, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये इस तरह से रेट निकाल लेंगे और डायरेक्ट जैसे आप ब्याज निकालते हैं परसेंटेज बाई उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि x = 3/2 का स्क्वायर इंटू 2/3 के पावर -4, ये इतना दिया हुआ है x = तो आपको क्या करना है कि x के पावर -2 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, इंटू 2 बार लिख दी। अब ये माइनस है तो आपको पता है कि ये बीच वाला क्या ब्रैकेट वाला क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो 3/2 × 4 हो जाएगा। तो क्या होगा 3 × 2 3 × 2, एक तो ये ऑलरेडी क्या है 3/2 का स्क्वायर था 2 ठो, और इंटू 3/2 का हो गया 4। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, जुट जाता है, 3 2 ये हो गया और ये 4 कितना हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया, आपको इतना आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि x के पावर -2 बताइए, तो दोनों तरफ -2 कर देंगे 6। अब इसके पावर में हम -2 कर देंगे, तो आपको पता है जब माइनस हम 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 3/2 के पावर 6 दूना 12, तो -12 हो गया। और आपको पता है कि हम माइनस हटाना है तो अंदर वाला क्या होता है, उलट जाता है, तो 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा 12। तो इसका कितना आंसर आ गया x⁻² 2/3 के पावर 12, तो सी हो गया। कुछ नहीं है, बस पावर आपको ऐड करना चाहिए, मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था, लेकिन ये बेस सेम होता, अब यहाँ भी 3/2 यहाँ भी 3/2, यहाँ 4 2 है, यहाँ 4, ये उल्टा, ये 2/3 था लेकिन माइनस के कारण क्या हो गया, ये उलट गया, 4 2 6 हो गया। लेकिन अब पूछ रहा है कि इतना का वैल्यू पता करो आप, यहाँ ये वाला वैल्यू पता करो आप, ये पूछ रहा था हमसे। तो ये -2 हम इस पर लगाएं तो इस साइड भी इस पर -2 लगाना पड़ेगा, तो ये 6 दूना 12 हो गया, तो ये माइनस में आ गया, लेकिन माइनस में आंसर किसी में नहीं था इतना पे, यहाँ पे तो माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस हटा कर देखें तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बी मिल गया हमको। माइनस हटाए तो अंदर वाला जो बेस है वो उलट गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 45 है, तो उसमें भुजाओं की संख्या बताएं। तो कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज है तो इसका फार्मूला होता है क्या, भुजाओं की संख्या = 360 बाई बाह्य कोण। तो आप बताइए इस फार्मूला से क्या हो जाएगा 360, अब बाह्य कोण कितना दिया हुआ है 45, फार्मूला में जैसे ही पुट करेंगे 8 मरतबे कट जाएगा, यानी ऑप्शन कितना हो गया, भुजाओं की संख्या कितना है 8 है। मतलब वो कैसा होगा 8 भुजा वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये ऐसा वाला बहुभुज है, ये वाला बहुभुज है। तो 8 हो गया भुजाओं की संख्या, तो 3 नंबर का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ रखने की इसकी ऊंचाई कितनी होगी। यानी ये बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कोई आयताकार बर्तन है, ठीक है, ये कोई आयताकार बर्तन है, ठीक है, इसमें तरल पदार्थ है। इसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और हाइट आपसे पूछ रहा है, और इसका वॉल्यूम मतलब आयतन
आयतन दे दिया 480, ठीक है। तो आपको पता है होगा होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, आयतन बाई ये नीचे आ जाएगा दोनों, तो L इंटू बी। तो आप ही बताइए आयतन कितना दिया हुआ है, तो 480, L कितना दिया हुआ है 10, B कितना दिया हुआ है 8। तो जब आप इससे 1 0 से 0 काटेंगे, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो H इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया इसमें C। तो आपको इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए, फार्मूला पता होगा तो अपने आप बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, यह संख्या क्या है। तो कहने का मतलब है किसी संख्या का 4 गुना, तो कौन सा संख्या, तो उस संख्या को वो किसी संख्या, तो हम संख्या को क्या मान लेते हैं, जो संख्या नहीं पता है संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है। अब किसी संख्या के 4 गुना, अब इस संख्या के 4 गुना कितना हो जाएगा 4x, 60 से उतना ही कम है जितना कि उस संख्या के 7 गुना 61 से अधिक है। इसका कहने का मतलब है कि 60 में से जितना 4x को हम घटाएंगे और जितना आएगा, और 7x में से 61 को जितना घटाएंगे जितना आएगा, वो दोनों बराबर होगा, ये कह रहा है। मतलब 4 गुना 60 से उतना ही कम है, 60 से कम है मतलब 60 में से घटेगा, उतना ही उसका 7 गुना 61 से अधिक है, 61 से अधिक है मतलब 7x अधिक है, 61 छोटा है इसलिए इसमें से घटेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या ये 60 है, ये माइनस में है 61, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इधर है ऑलरेडी 7x पहले से है, और ये वाला माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x। तो x को एक साइड कर लिए, अब बिना x वाला को एक साइड, तो ये कितना जाएगा 121, और ये दोनों 11x, मतलब 11x इक्वल टू 121, तो x इक्वल टू 111/11 को काटेंगे तो कितना आएगा 11 आंसर आएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कौन सा 11, मतलब 11 ऐसा नंबर था जिसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता 44 आता, और 44 घटाते 60 में से तो कितना आता 26 आता, नहीं 16 आता, और इधर भी आप 11 से 77 में से 61 घटाते तो वही 16 आता। तो वही है, एक कौन नंबर था 11 नंबर था जिसके बारे में ये बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयतन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यदि आयत की परिमाप 546 है तो आयत की बीमा क्या होगी, मतलब लंबाई चौड़ाई क्या होगी। एक आयत है, आयत कैसा होता है, एक ऐसा होता है, ठीक है, आयत कुछ ऐसा होता है, तो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/4 है, मतलब आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। तो मान लो लंबाई कितना है l, तो ये ब्रेथ जो है चौड़ाई कितना होगा, ये चौड़ाई होगा, तो चौड़ाई क्या होगा 3/4 किसका l का, तो ये लंबाई हो गया, लंबाई l और चौड़ाई हो जाएगा लंबाई का 3/4। तो आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई चौड़ाई, तो 2 l तो l ही है, और b का वैल्यू कितना है, ये b का वैल्यू मतलब चौड़ाई का वैल्यू कितना है 3/4/l, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 546, कितना दिया हुआ है 546। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4l प्लस 3l इक्वल टू 546। इस 2 को उधर ले जाओ, या रहने दो इधर ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7l/4 इक्वल टू 546, इससे 2 से 2 कट गया, तो 7l/2 इक्वल टू 546, तो l इक्वल टू कितना हो गया 546, ये 2 चला जाएगा इस साइड तो मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर है तो ये नीचे आ गया, तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 8 7 56, तो कितना 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, तो लंबाई कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, ठीक है। और लंबाई जब 156 होगा, लंबाई कितना हो गया 156, लंबाई कितना हो गया, एक l इक्वल टू कितना हो गया 156, तो l इक्वल टू अगर 156 हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेथ यानी चौड़ाई कितना था, तो चौड़ाई था 3/4 इंटू एल, तो 3/4 इंटू एल का वैल्यू कितना है 156, 4 से काटिए 4 तिया 12 और 9 चौका 36, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 9 तिया 27, नहीं सॉरी 1 मिनट, नहीं ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 और 11 यानी 117 हो जाएगा। तो इसमें तो 5 ऑप्शन था, तो इसमें कितना हो गया, लंबाई हो गया 156 और ब्रेथ हो गया 117, तो इसमें किसमें सी नहीं होगा क्योंकि ब्रेथ 117 इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। तो बीपीएससी में ऑप्शन ई तक भी रहता है, लास्ट में नन रहता है, उसमें जगह कम होने के कारण हम इसमें हटा दिए थे, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया ई हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, बस ये फार्मूला आपको आना चाहिए, और इस फार्मूला पे ये बस सॉल्व है, इसमें क्या कैलकुलेशन है और ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक बैग में 187 रुपया है जिसमें 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का है और 10 पैसा का सिक्का है, और रेशियो में 3:4:5 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या होगी। इसको बनाने के लिए पहले जो रेशियो रहता है, माना कि इसमें क्या होता है 1 रुपया का सिक्का,
1 रुपया का सिक्का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो 3x। फिर 50 पैसा का सिक्का कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है तो 4x। और 10 पैसा का सिक्का कितना दिया हुआ है, 5 तो 5x हो गया। ठीक है, इतना हो गया हमारा 50 पैसे के सिक्के का संख्या, इतना हो गया। इसको अगर आप अच्छे से लिखे कि 1 रुपया का सिक्का का संख्या 3x, 50 पैसा का सिक्का का संख्या 4x और 10 पैसे सिक्का का संख्या कितना हो गया, 5x। कहाँ से है, तो ये आ गया आपका रेशियो से। ठीक है, इतना आ गया। अब हम एक चीज़ बताइए, 1 रुपया की संख्या कितना है, 3x, तो 3x प्लस 50 पैसा की संख्या कितना है, 4x। तो एक बताइए, 4 गो अगर 50 पैसा का सिक्का हो तो क्या वो आधा हो जाएगा ना, उसको रुपया में कन्वर्ट कीजिए, 50 पैसा को रुपया में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2। और 10 पैसा को अगर रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/10 रुपया। तो हम सबको रुपया में कन्वर्ट कर दिया, इसको रुपया तो रुपया में है ही, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4x में हाफ से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस ये क्या है, 10 पैसे के सिक्का में कितना से मल्टीप्लाई होगा, 1/10 से। तो हम बस फर्स्ट आपको क्या करना है, डेसिमल वाला जो भी है उसको x बना लेना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, याद रखिए कि ये जो पैसा है इसको रुपया में कन्वर्ट करके और ये x बनाया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपया आ जाएगा, और टोटल रुपया दिया हुआ है कितना, 187। अब यहाँ से हम x का वैल्यू पता कर लेंगे, 3x प्लस ये 2x प्लस ये कट जाएगा नीचे से 5 2, तो 1/2x यानी x/2 इक्वल टू 187। ठीक है, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और आधा तो 5.5 यानी 5.5x, या इसको छोड़िए 5.5 नहीं लिखिए, ये आप ऐसे लिखिए 11/2x। आप इसको कल जोड़ के देखिएगा, x इक्वल टू क्या होगा, 187 इंटू 2/11। ठीक है, इसको काटिए 1 मरतबे और 7 मरतबे, तो x इक्वल टू 17 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 34। 17 इक्वल टू कितना आ गया, 34। अब आपसे पूछा क्या है, x इक्वल टू तो 34 आ गया, कि सिक्का की संख्या बताइए। तो सिक्का की संख्या तो हम लोग ऑलरेडी क्या किए थे, निकाल चुके थे, ये x के फॉर्म में। ठीक है, तो कितना था, 1 रुपया का सिक्का 3x है, तो 3 इंटू x का वैल्यू कितना है, 34। 50 पैसा का सिक्का कितना है, 4x, तो 4 इंटू 34। 10 पैसा का सिक्का कितना है, 5x, तो 5 इंटू 34। तो कितना हो जाएगा, ये 4 3 12 और 3 3 9 2 9 1 10 यानी 102। 4 4 चौका 16 और 4 3 12 1 13, 5 चौका 20 और 5 3 15 2 17। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या किए, थर्ड स्टेप में हम इसको आंसर तक पहुँच। फर्स्ट स्टेप में तो पहले हम x जो डेसिमल था उसको x मान लिए। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि उसको रुपया में कन्वर्ट कर दिए, कि 50 पैसा है तो 1/2, 10 पैसा है तो 1/10 रुपया उसको बोलेंगे, और ये टोटल दिया था, यहाँ से हम x का वैल्यू सेकेंड स्टेप में x का वैल्यू निकाल लिए और x का वैल्यू लास्ट में हम पुट कर दिए और आंसर आ गया। कभी भी इस तरह का पैसा दिया रहे तो आपको ये मेथड यूज करना है। ये अभी आपको ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल क्या बढ़ेगा। तो आपको पता है कि एक वृत्त है उसका त्रिज्या होता है, तो इसको अगर 40% से बढ़ा दें तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है वृत्त का, πr², यानी ये स्क्वायर होता है। तो हमेशा इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2r। कितना बढ़ेगा एरिया, क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसका एरिया हमेशा, कभी भी इस तरह का पूछे हमेशा ये फार्मूला लगाना है 2r प्लस r²/100। ये फार्मूला होता है इसका, कितना बढ़ेगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया 2 इंटू 40% प्लस 40 इंटू 40, ये 40% जो बढ़ा वो /100, तो कितना हो गया 80 प्लस 160/100, 1600/100। तो ये 2 0 से 0 तो कितना हो गया 96%। तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 96% बढ़ जाएगा। तो ये फार्मूला लगाना है और निकाल लेना है। इस तरह से ये 15 मार्च को जो क्वेश्चन 6 सेट में आया था वो हम लोग पढ़ लिए। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें।